और जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, सीएम भजनलाल की कल मैराथन बैठक और कल सुबह करीब 10 बजे झुंझुनू पहुंचेंगे। झुंझुनू अलवर सीकर लोकसभा के क्लस्टर की बैठक लेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा फिर दोपहर 2 बजे चूरू पहुंचेंगे। बीजेपी की क्लस्टर और कोर कमेटी की मीटिंग लेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा शाम को अजमेर जाएंगे। तो क्या क्या कार्यक्रम सीएम भजनलाल शर्मा के हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अजमेर, नागौर और राजसमंद को लेकर के मीटिंग सीएम भजनलाल शर्मा लेंगे। तो आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव और उससे पहले लगातार देखिए बीजेपी पूरी तरीके से तैयारी में जुटी हुई है और सीएम भजनलाल शर्मा भी कल मीटिंग लेने वाले हैं जिसमें बातचीत की जाएगी। और कल सुबह करीब 10 बजे झुंझुनू पहुंचने का कार्यक्रम सीएम भजनलाल शर्मा का बताया जा रहा है और कल मैराथन बैठकें लेते हुए नजर आएंगे। झुंझुनू अलवर सीकर लोकसभा के क्लस्टर की बैठक सीएम भजनलाल शर्मा लेंगे। और बुधवार को सीएम भजनलाल शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी झुंझुनू के दौरे पर रहेंगे। यहां वो अलवर, झुंझुनू और सीकर लोकसभा चुनावों के लिए गठित क्लस्टर की मीटिंग लेंगे और इसके बाद तीनों लोकसभा क्षेत्रों की कोर कमेटी की भी संयुक्त बैठक लेंगे। तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रदेश महामंत्री संतोष अहलावत जिला मुख्यालय के आयोजन स्थल पहुंची, जहां पर उन्होंने जिला अध्यक्ष बनवारी लाल सैनी के साथ चर्चा कर अब तक की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। देखिए, क्लस्टर बैठक है। लोकसभा में 3 जिले क्लस्टर में है, वो उसकी बैठक लेने के लिए पधार रहे हैं। एक लोकसभा कार्यालय का यहाँ उद्घाटन भी होगा कल के दिन ही और करीब 1-1.5 घंटे की कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति पे चर्चा और कार्यकर्ताओं को उत्साहित और मोटिवेट करने का कार्य यहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी और आदरणीय सीपी जोशी जी प्रदेश अध्यक्ष हमारे पधारेंगे। यहाँ बाकी नेता भी उनके साथ आने वाले हैं। ये कार्यक्रम इस समय होना बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये कार्यकर्ताओं को इस समय बहुत दिशा निर्देशन की ज़रूरत है। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह की ज़रूरत है और क्योंकि चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, ऐसे में 25 की 25 सीट भाजपा की झोली में जाएं। और कांग्रेस के लिए स्टार्ज नहीं आएगी। दिल्ली में राजस्थान को लेकर के सीसी की बैठक स्थगित हो गई। अब कल राजस्थान को लेकर के सीसी बैठक होगी और इसके चलते आज राजस्थान के कैंडिडेट के नाम पर फैसला नहीं हो सका है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अब कल राजस्थान को लेकर के सीसी की बैठक होगी, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक और इसमें अब कैंडिडेट के नाम पर फैसला होगा और आज फैसला नहीं हो सका है। इस वजह से राजस्थान को लेकर के सीसी बैठक अब कल होनी है। दिल्ली में राजस्थान को लेकर के सीसी की जो बैठक आज होनी थी वो स्थगित हो गई। अब कल राजस्थान को लेकर के बैठक होगी और राजस्थान के कैंडिडेट के नाम पर फैसला जो आज नहीं हो सका है, अब कल से चिंतन मंथन, मंत्रणा और कल फिर से एक बार चर्चा कैंडिडेट के नामों पर होगी। अभी आज पोस्टपोन्ड होगी। कब होगी सर? अब ये तो वो बताएंगे तब। नहीं, अभी आज पोस्टपोन्ड होगी। कब होगी सर? अब ये तो वो बताएंगे तब। नहीं, अभी आज पोस्टपोन्ड होगी। कब होगी सर? अब ये तो वो बताएंगे तब। और राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि आज सुबह से कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी था। एक राज्य की बैठक में ज्यादा समय लगने की वजह से अन्य राज्यों की बैठक आज स्थगित हुई है। जल्द ही राजस्थान को लेकर के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और राजस्थान में इस बार बीजेपी से ज्यादा सीटें कांग्रेस जीतेगी और इतिहास बदलेगा। सुनिए क्या कुछ कहा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। जूली जी, राजस्थान पर डिस्कशन आज नहीं हो पाया है, क्या कारण रहा? देखिए, जो पहले जो मीटिंग है जो चल रही थी उसमें काफ़ी मैं समझता हूँ टाइम लग गया और जिसकी वजह से डिस्कशन नहीं हो पाया। और राजस्थान ही नहीं, अभी तो मध्य प्रदेश और गुजरात भी हमारे साथ था, तीनों स्टेट रह गए हैं। तो जल्दी उसकी नई तारीख आएगी। कल कर रही हैं सीसी वापस एक बार फिर? ये तो अध्यक्ष जी को निर्णय लेना है कब करते हैं। किस प्रकार की तैयारी है, क्योंकि 15 सीटें अभी तक बच गई है जहां पर कांग्रेस पार्टी ने टिकटों का ऐलान नहीं किया है। किस प्रकार की तैयारी और किस मापदंड को सामने रखते हुए टिकट वितरण करेंगे राजस्थान? देखिए, जो कांग्रेस का संकल्प पत्र है उसको ध्यान में रखते हुए और कार्यकर्ताओं की राय और जीतने वाला कैंडिडेट, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशी का चयन चल रहा है और मैं समझता हूँ सभी जगह तैयारी पूरी है और तो सीसी में मोहर लगनी बाकी है।
बातचीत के लिए शुक्रिया। तो राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली न्यूज 18 से बातचीत में कह रहे हैं कि आज किसी कारण से बैठक नहीं हो सकी है, लेकिन जल्द ही कांग्रेस पार्टी की सीईसी की बैठक राजस्थान को लेकर होगी और इस बार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी राजस्थान में जीतेगी। कैमरा पर्सन नरेश के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18 दिल्ली। और लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश बीजेपी का कुनबा और बढ़ गया है। जोधपुर में क्लस्टर कार्यकर्ता बैठक में कांग्रेस के बड़े दिग्गज हनुमान सिंह और पप्पू रामजारा समेत 1 दर्जन से ज्यादा नेता बीजेपी में शामिल हो गए। देखिए रिपोर्ट। तस्वीरें हैं जोधपुर की, जहां भारतीय जनता पार्टी का दिन बेहद खास रहा। क्लस्टर कार्यकर्ता बैठक में एक तरफ 25 की 25 सीटें जीतने पर रणनीति बनाई गई, वहीं कांग्रेस के कई दिग्गज पार्टी में शामिल हो गए, जिसमें पहला नाम है राजपूत समाज से जुड़े कांग्रेस नेता हनुमान सिंह, तो दूसरे नेता पप्पू रामजारा का, जो विश्नोई समाज से आते हैं। इच्छा थी, राम भगत था और मेरे को जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो तब मोदी जी ने मुझे याद किया। मैं राम मंदिर गया था। कांग्रेस की विचारधारा राम से दूर है, इसलिए मैंने राम भगत था, इसलिए राम भगत पार्टी ज्वाइन कर ली। और क्या, कांग्रेस में जो खून पसीना बहाने वाले कार्यकर्ता, पार्टी के प्रति वफादारी से काम करने वाले कार्यकर्ताओं की अब वो वैल्यू नहीं रही है, वो उनका कोई जगह नहीं रही है। पार्टी में उत्साह का माहौल है। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि उनका कार्यकर्ता 365 दिन और 24 घंटे पार्टी के लिए समर्पित रहता है। डूबती नाव में कौन बैठेगा? कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। आप जिस तरह की स्थिति देख रहे हैं, 25 की 25 सीट तो आएंगी, लेकिन अब की बार हम बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी खेमे का इजाफा लगातार हो रहा है और इसे बीजेपी के लिए शुभ संकेत माना जा सकता है। दल बदल करने वाले लोगों के अपने अलग अलग तर्क हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गढ़ और कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले जोधपुर में कांग्रेस में हो रही सेंधमारी निश्चित तौर पर चिंताएं बढ़ाने वाली है। जोधपुर से कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, न्यूज 18 राजस्थान। और लोकसभा के सियासी सबर में एक तरफ शक्ति पर संघर्ष चल रहा है, तो दूसरी तरफ महिला शक्ति बीजेपी से टिकट की आस कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी अब अपनी दूसरी लिस्ट में नारी शक्ति को निराश नहीं करेगी। देखिए रिपोर्ट। महिलाओं की सुरक्षा, सुविधा और सशक्तिकरण, ये मोदी की गारंटी है। राहुल गांधी के शक्ति पर दिए बयान के बाद पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि उनके लिए नारी शक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है। उनकी रक्षा के लिए वो जान की बाजी लगा सकते हैं। ऐसे में महिला नेताओं की उम्मीदें बढ़ना लाजमी है। बीजेपी की पहली लिस्ट में जहां एक महिला उम्मीदवार को टिकट दिया गया, वहीं अब उम्मीद की जा रही है कि दूसरी लिस्ट में बीजेपी ज्यादा महिलाओं को मौका दे सकती है। महिलाओं को बहुत उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना है, ऐसा माना जा रहा है और पार्टी भी बहुत प्राथमिकता दे रही है सभी महिलाओं को। तो मुझे लगता है कि इस बार की जो लिस्ट आनी है उसमें काफी सारे नाम महिलाओं के भी होंगे। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बाकी 10 सीटों में से 4 पर महिला उम्मीदवारों को मौका दिया जा सकता है। जिन महिला उम्मीदवारों को टिकट का दावेदार माना जा रहा है, उनमें झुंझुनू से जिला प्रमुख हर्षणी कुलहरी, पूर्व सांसद संतोष अहलावत, जयपुर ग्रामीण से राखी राठौर, टोंक सवाई माधोपुर से सुनीता बैंसला, दिल्ली प्रदेश की प्रभारी अलका गुर्जर, जयपुर ग्रेटर की महापौर सौम्य गुर्जर, दौसा सांसद जसकौर मीणा की बेटी अर्चना मीणा, पूर्व विधायक गोलमा देवी, जसकौर मीणा, करौली के प्रधान रही इंदु जाटव, शीला चंदन जाटव, सांसद मनोज राजौरिया की पत्नी सुनीता राजौरिया को भी टिकट दिया जा सकता है। अजमेर की जिला प्रमुख रही सरिता गैना को भी टिकट का दावेदार माना जा रहा है। अच्छी उम्मीदें पूरी महिला शक्ति कर रही है और हमने तो उम्मीद ही नहीं ये पूरा किया है। मोदी जी ने हमारे सपनों को साकार किया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से 2029 तो हमारा अपना हो गई होगा पूरी तरह से, लेकिन इस बार भी पूरी आशा है कि महिलाओं को आने वाली 10 टिकटों में से बहुत अच्छे नंबर पर टिकट मिलेगा। बीजेपी के इन महिला नेताओं को भरोसा है कि उन्हें दूसरी सूची में पर्याप्त टिकटें मिलेंगी और पीएम मोदी उन्हें निराश नहीं करेंगे। बीजेपी पर महिलाओं को टिकट देने का दबाव है और पार्टी भी आधी आबादी को निराश नहीं करना चाहती। इसलिए माना यही जा रहा है कि झुंझुनू, टोंक सवाई माधोपुर और दौसा में बीजेपी महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतार सकती है।
नारी शक्ति अधिनियम के पारित करने के बाद महिलाओं का बीजेपी की तरफ जिस तरह से झुकाव बढ़ा है, ऐसे में माना यही जा रहा है कि बीजेपी इस वोट बैंक को अपने साथ बनाए रखने के लिए किसी भी सूरत में उन्हें निराश नहीं करेगी। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18।